बढ़ते हुए पेट्रोल प्राइसेस का आसान सोल्यूशन इलेक्ट्रिक बाइक्स। ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम नियर एलपी स्टेडियम खान लतीफ़ खान स्टेट एबिट्स पर तशरीफ लाए, जहां पर आपके लिए बेहतरीन मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल दस्तयाब है। ओकाया 30 साल पुरानी इंडियन कंपनी है जिनकी बैटरीज 38 मुल्कों को एक्सपोर्ट की जाती है। अगर आप पुलिस चालान और हेलमेट से परेशान हैं तो आपके लिए इलेक्ट्रिक बाइक एक बेहतरीन रास्ता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में नो रजिस्ट्रेशन, नो आदाब मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, A18 तेलंगाना न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। मुस्लिम उलमा ने आज DCP साउथ जोन से मुलाकात करके BJP MLA राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि हम ये भी नोटिस में लाना चाहते हैं कि हैदराबाद गोशा महल के MLA ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ इंतहाई घटिया ज़ुबान का इस्तेमाल किया है और इस तरह मुसलमानों की तौहीन की है। उन्होंने DCP साउथ जोन और मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की कि वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और BJP से दरख्वास्त की कि वो नुपुर शर्मा की तरह इन्हें भी पार्टी से मुअत्तल कर दे। पेश है A18 तेलंगाना न्यूज़ से ये खुसूसी रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने के लिए A18 तेलंगाना न्यूज़ को YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। BJP के मकामी MLA जो गोशा महल के राजा सिंह साहब ने हमारे आका हज़रत सैयदना मोइनुद्दीन हसन संजेरी गरीब नवाज, जिसे हम सुल्तानुल हिंद कहते हैं, उनकी शान अक़दस में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, उनकी सख्त गुस्ताखी की, जिसकी हम सख्त मुखालिफत करते हैं। हमने अभी एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है और हमने मुतालबा किया है कि उनकी फ़िलफ़ौर गिरफ़्तारी की जाए ताकि मुल्क में और बिलख़ुसूस शहर हैदराबाद में अमन व अमान का माहौल बना रहे। याद रहे कि पिछले कई ज़माने से, पिछले कई दिनों से मुल्क भर में इस किस्म के हरकत व सकनात किए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए मुसलमानों के जज्बात को, सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिशें की जा रही है। एक मिसाल आपने देखी कि एक नेशनल TV पर BJP की स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इस कदर दबाव पड़ा कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा ये इत्तेहाद का नतीजा था मुसलमानों के, और कोई गलत काम नहीं था बल्कि अपना जस्टिफाइबल काम, अपनी जो डेमोक्रेटिक उनका हक़ है, जो राइट है, उसके लिए वो लड़े। और आपने देखा कि नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। हम BJP से ये मुतालबा करते हैं, पुलिस से तो हमने जो कंप्लेंट करनी थी वो। गोशा महल का MLA ये मुसलसिल इस तरह की हरकत करते रहता है और कई एक कंप्लेंट्स उस पर हो चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ केसेस बुक हो रहे हैं, उसे आज तक कोई सज़ा नहीं मिली, इसीलिए उसकी हिम्मत बढ़ते जा रही है। हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से ख्वाहिश की है कि राजा सिंह के इस हरकत पर सख्त एक्शन लिया जाए। सिर्फ FIR बुक करके ही नहीं बल्कि आप लीगल ओपिनियन लीजिए। यकीनन ये हिंदुस्तानी क़वानीन के ख़िलाफ़ है और उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहब के मानने वाले करोड़ों की तादाद में ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाज़िरी देते हैं और ये हिंदुस्तान के करोड़ों के दिलों को मजरूह किया है। और इस तरह के नफ़रत भरे बयानात से हिंदुस्तान का न सिर्फ नाम ख़राब होता है बल्कि हिंदुस्तान का माहौल भी ख़राब हो रहा है। इसको अब रोकना चाहिए, ये हद पार कर दी। इसके ख़िलाफ़ में हम सख्त से सख्त एक्शन का मुतालबा करते हैं। अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो राजा सिंह के ऊपर भी पुराने शहर में और आप लोगों की तरफ से काफ़ी शिकायतें दर्ज कराई, तो क्या तवक्को है पुलिस से? पुलिस से हमने यही मुतालबा किया कि हमेशा आप FIR बुक कर रहे हैं और वो उस पर एक केस, एक लिस्ट में एक ऐड ऑन हो जा रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इस बार आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ज़बान में भी और उसकी हरकतों में भी और ज़्यादा उसको तक़वियत मिल रही है। लिहाजा इसको आपको अब रोकना चाहिए। और हमने उनसे ये भी कहा कि आप लीगल ओपिनियन लीजिए। लीगल ओपिनियन भी आपको यही राय देगा कि राजा सिंह पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उसको गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। नहीं तो क्या करेंगे सर? हमारी तरफ से हम ज़रूर जो आने वाला क़दम होगा वो आपको मीडिया के ज़रिए ज़रूर मुतले करेंगे।